वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स कैपिटल बस्टिंग। जो कैपिटल बस्टिंग है वो है क्या, कैपिटल बस्टिंग के बारे में आप क्या समझते हैं, वो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कैपिटल बस्टिंग जो एक टॉपिक है उसका जो अदर नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहले हमें कैपिटल बस्टिंग के अदर नेम से कैपिटल बस्टिंग को समझना है कि कैपिटल बस्टिंग है क्या। हो सकता है कि कैपिटल बस्टिंग से आपको ऐसा लग रहा हो कि जो हम कैपिटल लगा रहे हैं उसका बजट करना कि कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी और कैपिटल लगाने से जो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा, वो सब डिसीजन मेकिंग कैपिटल बस्टिंग में होती होगी। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, कैपिटल बस्टिंग में यही होता है। लेकिन कैपिटल बस्टिंग के जब हम अदर नेम पढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम बात करें कैपिटल बस्टिंग का जो अदर नेम है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि कोई प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का मीन्स क्या है, प्रोजेक्ट एक बहुत वाइड टर्म है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका मीन्स क्या है। प्रोजेक्ट का मतलब है विच काइंड ऑफ फिक्स असेट शुड बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि हमें फिक्स असेट्स के परचेज के डिसीजन के अंदर हमें कौन सी असेट्स को परचेज करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जब हम मशीनरी को परचेज़ करते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं कि मशीन ए बी सी में से कौन सी मशीन परचेज़ करें। तो जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग ये रहता है कि विच काइंड ऑफ फिक्स असेट शुड बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। वो फिक्स असेट्स मशीनरी हो सकती है, प्लांट मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल बस्टिंग को जो अदर नेम में समझ रहे थे वो क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसका जो नेक्स्ट नेम आता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये हुआ कि जो हमें डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या वो डिसीजन लेना हमारे लिए सही रहेगा, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कहीं हमें लॉस तो नहीं होगा। तो बस वो सब चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर समझते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल बस्टिंग है, चाहे प्रोजेक्ट प्लानिंग है, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन सब के अंदर हम ये करते हैं कि जो हम कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसको लगाने से पहले हमें ये सोचना होगा, ये हमें एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना होगा कि वो जो पैसा हम लगाने जा रहे हैं उससे कहीं हमें जो डिज़ायर रिटर्न का जो परसेंटेज है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और उस बेस पर हम पैसा लगाएं या फिर नहीं लगाएं, तो उसका डिसीजन करना कहलाता है कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हमने लेमन लैंग्वेज में कैपिटल बस्टिंग को समझा। अब हम कैपिटल बस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पहला है कैपिटल बस्टिंग इज द प्रोसेस दैट कंपनी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट। कि कैपिटल बस्टिंग वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से किसी प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी डिसीजन लेती है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। द कैपिटल प्रोजेक्ट लास्ट फॉर द लॉन्गर टाइम, यूजुअली मोर देन ए 1 ईयर। मोस्टली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं फिक्स असेट से रिलेटेड, उनका टाइम क्या होता है, लॉन्गर होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। तो ऐसे लंबे प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसा लंबे टाइम के लिए लगाना पड़ता है, तो उसका हमें राइट डिसीजन यहाँ कैपिटल बस्टिंग की हेल्प से करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कैपिटल बस्टिंग है उसकी प्रोसेस क्या है। कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस ये रहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके साइज़ को, उनके इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, उसके अमाउंट को, उसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगी, उस बेसिस पर उसका रिस्क का लेवल क्या रहेगा, उसकी रिस्क अनसर्टेनिटी क्या होगी। कैपिटल बस्टिंग एक बहुत बड़ा टर्म्स है। इसके अंदर हम नॉट ओनली किसी प्रोजेक्ट को परचेज करने का डिसीजन रहता है, इसके साथ साथ हम उसका रिस्क, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी के बीच में हम डिस्कस करते हैं कि कैश इनफ्लो क्या होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हम जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो हम ये एस्टिमेट करके चलते हैं कि हमें एवरी ईयर कैश इनफ्लो होगा, और वो कैश इनफ्लो यदि हम ये मान रहे हैं कि पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर इतना कैश इनफ्लो होगा, तो वो सर्टेनिटी है, वो सर्टेन है कि कैश इनफ्लो इतना होगा। लेकिन ये पॉसिबल है वास्तव में कि ईयर बाय ईयर वो जो सर्टेन कैश इनफ्लो वो होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो अमाउंट है कैश इनफ्लो का वो ईयर बाय ईयर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपको अनसर्टेनिटी, कि वो चीज़ क्या है, अनसर्टेन है, उसको हम सर्टेन नहीं कर सकते। ये किस कारण से हुआ, ये रिस्क के लेवल से हुआ, ड्यू टू एनवायरनमेंट चेंजेस, इकोनॉमिक कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिससे हमें रिस्क बियर करनी पड़ती है। जैसे हम बात करें कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस क्या है। कैपिटल बस्टिंग इज द प्रोसीजर दैट मैनेजर यूज डिपेंड अपॉन द मैनेजर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन।
एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस होती क्या है? कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस के अंदर हम इन स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। ब्रेन स्टोर्मिंग का मतलब ये हुआ कि वो जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है, जो आइडिया है, वो हमें आया कहाँ से है। वो हो सकता है टॉप लेवल से है, हो सकता है मिडिल लेवल से है, लो लेवल से है, या फिर किसी डिपार्टमेंट से आ सकता है, कोई भी फंक्शनल एरिया हो सकता है, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस हो सकते हैं, इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो भी अब हमने जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो हम ले रहे हैं उसका आइडिया कहाँ से आया है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया कैन कम्स फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया, और फ्रॉम आउटसाइड और एनी कंपनी, और जनरेटिंग गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया टू कंसिडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस। तो पहला आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग की आइडिया आता कहाँ से, फिर आता है प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना। प्रोजेक्ट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? हम किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे? वही जो हमने अभी पहले बोला था कि कैश इनफ्लो कितना होगा, प्रोजेक्ट के अंदर रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, रिस्क का परसेंटेज कितना रहेगा। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कैश इनफ्लो और प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पर डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोजेक्ट एनालिसिस, और प्रोजेक्ट एनालिसिस के बाद जो आता है कैपिटल बजट प्लानिंग। कैपिटल बजट प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी टाइम कंस्टेंट है कि हमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है, तो कैपिटल बजटिंग के हम मेथड्स पढ़ेंगे। पे बैक मेथड आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड आएगा। पे बैक मेथड आपको बताएगा कि आप किस प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाते समय आप टाइम को कंसीडर कर रहे हो तो टाइम फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो पे बैक मेथड बताएगा। ऐसे आप रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट चाह रहे हो, वो आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड बताएगा। फिर आपको टाइम एडजस्टेड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इफेक्ट को कैश इनफ्लो पर इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए अपने पास आपका NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और IRR मेथड्स वगैरह हम वो आगे आएंगे, वो मेथड आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल बजट प्लानिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर इवेल्युएट की थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी को हमें अटेन करना है, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। प्लानिंग का मतलब है कि हमें स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है ना। तो जो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे उसके लिए हमें ये चीज़ कंसिडर करनी होगी। जो कैपिटल बजटिंग प्लानिंग होगी वो क्या होगी? PDF। आपका क्या है? P का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। D का मतलब है डिसीजन, और F का मतलब है फंक्शन। कि जो टॉप मैनेजमेंट्स जो उस डिसीजन को लेगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमें देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या थी, और जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो अपना परसेंटेज था वो हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और उसके अंदर यदि हमें कुछ चेंज करना हो, बिकॉज फाइनेंशियली या फिर कुछ रिसोर्सेज का कुछ इशू आ रहा है, या फिर शेड्यूलिंग का कुछ इशू आ रहा है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं। कैपिटल बजट प्लानिंग के अंदर हम करते हैं। फिर आता है अपना परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड रखा था कि भाई इतना परसेंटेज इतने समय में हम प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, जबकि वास्तव में जब आप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उतना परसेंटेज हम अटेन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ रही है। हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा, और वो जो कॉजेज़ हैं, जो वेरिएंस है, उसके कॉजेज़ को फाइंड आउट करके हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन लेते हुए उन्हें रिमूव करना होगा। और जब हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे तो उसके लिए हम एक टारगेट भी, जो अपने बजटेड टारगेट है, हम उसे अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये तो अपना परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब हम बात करेंगे कि जो कैपिटल बस्टिंग हम करते हैं वो उसकी टेक्निक कौन कौन सी है। तो कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, पे बैक पीरियड देखना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखना है। तो इनमें टाइम एडजस्टमेंट नहीं होता, तो इन्हें हम ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स बोलते हैं। इसके अलावा वो मेथड जिनके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे प्रेजेंट वैल्यू है, एन्यूटी वैल्यू, उन्हें कंसिडर करते हैं, तो उनको हम टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड मेथड बोलते हैं। उसके अंदर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड वगैरह आते हैं। अब हमने अभी तक जो पढ़ा था कि कैपिटल बस्टिंग होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, और हमने उसके मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस किया। तो हमने कहीं ना कहीं कैपिटल बस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि क्या कैपिटल बस्टिंग से हम समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आ रहा है कि कैपिटल बस्टिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। कैपिटल बस्टिंग हम कर क्यों रहे हैं? कैपिटल बस्टिंग का पहला ऑब्जेक्ट है शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब आप अच्छे से प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही होगा, और आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और अल्टीमेट आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, ठीक है ना। फिर इवेल्युएशन ऑफ प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप जो प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करने जा रहे हैं, आप इतना बड़ा अमाउंट, तो उसका वैल्यूएशन आप पहले से करेंगे कि वो भाई खर्चा करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। फिर हमें कहीं ना कहीं उस खर्चे पर कंट्रोल करना ज़रूरत रहेगा, तो उसकी बजटरी कंट्रोल की क्या टेक्निकें हम यूज़ लेंगे। हमें
प्रायोरिटी देखनी होगी कि प्रॉफिटेबिलिटी पर हमें ज़्यादा फोकस करना है या फिर प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना है, वो टाइम टू टाइम डिफ़र करेगा। तो हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर इन सब चीज़ों को पहले से ही क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में तैयार रखना होगा कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, इवैल्यूएशन हो, प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कंट्रोलिंग द कॉस्ट हो और डिटरमाइनिंग द प्रियोरिटी की प्रॉफिटेबिलिटी या आपकी प्रोडक्टिविटी किस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। अब हम बात करेंगे नीड या फीचर ऑफ कैपिटल डिसीजन। ये तो कैपिटल डिसीजन आपसे कोई पूछा जाए तो कैपिटल डिसीजन कौन लेता है और कहाँ लेता है? टॉप मैनेजमेंट भी ले सकता है, मिडिल लेवल भी मैनेजमेंट, लेकिन इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में या फॉर्मुलेशन करने में, वो रहता है टॉप मैनेजमेंट का रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिसीजन डे टू डे नहीं लिए जाते, ये डिसीजन एक बहुत लंबे टाइम के डिफरेंस के बाद लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये डिसीजन जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं। दूसरा आता है जो हम नॉर्मली डे टू डे डिसीजन लेते हैं उनमें रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कैपिटल बस्टिंग का जो डिसीजन रहता है उसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहता है। हक फंड का मतलब है इसमें ज़्यादा हमें फंड्स का एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे हमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। रिवर्सिबल डिसीजन, हम इस डिसीजन को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं और इतने रिस्क उठा रहे हैं तो उस डिसीजन को हम वापस लेके हम लॉस नहीं उठा सकते, तो इस डिसीजन को हम वापस नहीं ले सकते। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन इसलिए माना जाता है कि इस डिसीजन के लिए पहले हमें फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इस डिसीजन को लेंगे। और यदि ये डिसीजन हमारा अच्छा रहता है तो ये फ्यूचर की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी यदि हमारा डिसीजन क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये आपका डिसीजन यदि गलत हो जाता है तो ये हमारी इम्पैक्ट करेगा कॉस्ट स्ट्रक्चर को, लंबे टाइम तक इसके लॉसेस को हमें बियर करना होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कैपिटल बस्टिंग है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नेचर्स हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के। तो कैपिटल बस्टिंग, सबसे पहले हमने कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, फिर हमने कैपिटल बस्टिंग के ऑब्जेक्ट पढ़े, अब हमने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नेचर या फीचर्स को डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, हक फंड इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका रिवर्ट बैक नहीं कर सकते डिसीजन को, ठीक है ना, डिसीजन बैक नहीं हो सकते, डिफ़िकल्ट डिसीजन रहते हैं, इतने बड़े डिसीजन लेना आसान नहीं है क्योंकि रिस्क अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी इफेक्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है अपना, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, वो सब चीज़ें सब इफेक्ट करती हैं। फिर क्या है, इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को। ये डिसीजन सक्सेसफुल रहता है तो हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसके विपरीत क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और यदि हम फेलियर होते हैं या सक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो कॉस्ट है इन फ्यूचर में हमें उसको क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कॉस्ट स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजन। कैपिटल डिसीजन जो हम लेते हैं उनको कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमें डिसीजन को लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। पहला आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं जिनको हम CBD शॉर्ट में बोल रहे हैं, उन डिसीजन को लिए हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर न्यू इक्विपमेंट, न्यू प्रोडक्ट का हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो पहला आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। दूसरा आता है डिमांड फोरकास्ट। जो हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए डिमांड का फोरकास्ट हमें आज की डेट में करना होगा, और वो भी फोरकास्ट हमें इसके लिए करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं डिमांड फोरकास्टिंग भी हम यूज़ में लेते हैं। अब ये जो हम डिसीजन लेंगे ये हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर लेते हैं। तो ये हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि जो हम नया डिसीजन ले रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें रिस्क एसोसिएटेड है, रिटर्न एसोसिएटेड है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी पर भी इफेक्ट कर रहा है। फिर करेंगे टाइप ऑफ मैनेजमेंट। इस डिसीजन के अंदर कौन कौन से मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये डिसीजन का जो आइडिया आता है वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसके फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो मेन रोल रहता है वो टॉप मैनेजमेंट का रहता है। फिर कैश इनफ्लो। जब कैपिटल बस्टिंग जब डिसीजन लेते हैं तो उससे हर साल हमें जो इनफ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। और ऐसे जो हम इनिशियल स्टेज में जब प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। तो हम कहीं ना कहीं कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को यहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं। फिर क्या है, अदर फैक्टर क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, तो वो फैक्टर यहाँ पे भी हमें इफेक्ट करते हैं कैपिटल डिसीजन को लेने में। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा है कि कैपिटल बस्टिंग होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कैपिटल बस्टिंग के जो हम डिसीजन लेते हैं उनकी नेचर या फीचर क्या है, कैपिटल बस्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, और इन डिसीजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। थैंक्स।